भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑटोनोमस सिस्टम एंड फेज प्लेन। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन समझेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है उसमें हमारे पास जब ऑटोनोमस सिस्टम आता है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखिए, कंसिडर द सिस्टम ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू में पी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू विच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर P एंड Q हैव कॉन्टिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि हम इनका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी। तो फॉर ऑल एक्स कोमा वाई, सच ए सिस्टम इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t अपीयर्स ओनली इन द डिफरेंशियल्स dt, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है वो सिर्फ dt में आएगा जो कि लेफ्ट साइड में है dx बाई dt और dy बाई dt में। अदरवाइज t कहीं पर भी अलग से राइट साइड में नहीं आएगा। यही इन्होंने बोला है कि भाई the left member and not explicitly in the functions p and q on the right is called an autonomous system। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि सिंगुलर पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या रेगुलर पॉइंट की। मान लो एक पॉइंट है आपके पास ए पॉइंट y इक्वल टू वाई जीरो इज कॉल्ड ए सिंगुलर और स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द ऑटोनोमस सिस्टम इफ f एट वाई जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि जो फंक्शन एफ वाई है वो एक्चुअल में डी वाई बाई डी टी के इक्वल कहलाएगा। उसके अंदर y की एक वैल्यू डालूंगा, अगर वो जीरो आ जाता है तो वो पॉइंट y जीरो क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा या फिर स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। और जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वो पॉइंट सारे क्या कहलाएंगे, रेगुलर पॉइंट कहलाएंगे। अब हमारे पास एक रिमार्क आता है, देखिए, इफ वी कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास 1m इज इक्वल टू मूविंग along x axis and if px dx by dt is the force acting on the particle, यानी कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका जो मास है वो 1 यूनिट है, यानी पर यूनिट मास है आपके पास, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और पी एक्स कोमा डी एक्स बाई डी टी इज द फोर्स, पी यहाँ पर फोर्स है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, देन इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स कोमा डी एक्स बाई डी टी। अब इक्वेशन जो 1 है इसमें अगर मैं डी एक्स बाई डी टी को y मान करके चलूँ, ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी यहाँ पर कि देखिए ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू पी एक्स कोमा डी एक्स बाई डी टी, फिर विच इम्प्लॉयज करके डी एक्स बाई डी टी की जगह वाई रख दें तो यहाँ इस पूरी ब्रैकेट में वाई, तो ये डी वाई बाई डी टी बन जाएगा लेफ्ट में, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू में पी एक्स कोमा वाई, यानी कि डी वाई बाई डी टी अब एक फंक्शन बन गया आपके पास। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर की है वो अब फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो यही इन्होंने बोला है, देन द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज इनटू टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है। तो गिवन बाई डी एक्स बाई डी टी को तो हमने वाई माना था, उसके रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी पी एक्स वाई आ गया, वो मैंने समझाई दिया आपको। तो द वैल्यूज ऑफ x एंड डी एक्स बाई डी टी, जो x है वो पोजिशन है, डी एक्स बाई डी टी जो वेलोसिटी है, विच एट एनी इंस्टेंट करेक्टराइज द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इज फेज प्लेन, यानी कि जो इसमें पोजिशंस के हिसाब से जो वैल्यू आएगी और जो आपके पास करेक्टर साइज बनेगा किसी भी पार्टिकल का, तो वो जो स्टेट ऑफ सिस्टम कहलाएगा उसे हम क्या कहेंगे, इट्स फेज कहलाएंगे। लेकिन द प्लेन ऑफ द वेरिएबल x एंड डी एक्स बाई डी टी जो कि y के इक्वल है, यानी कि x और y आपका एक पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट जिस प्लेन पे लाई करेगा उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, फेज प्लेन कहेंगे। तो यहाँ पर रेगुलर और आपके सिंगुलर पॉइंट, फेज प्लेन, इनकी सबकी डेफिनेशन आ गई और ऑटोनॉमस सिस्टम आपने समझ ही लिया है। इसके बाद हम थ्योरम करेंगे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।